हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से जीनियस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में जैसा कि हम लोग क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम 2025 में होने वाली परीक्षा 2 नंबर वाला प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई मैथ का क्वेश्चन को कवर किए हैं। अब तक हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 12 नंबर तक सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में 13, 14 और 15 नंबर तक सीखना है, जो कि ये 2 नंबर वाला मैथ का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। अब इसको सही से सीख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड या ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप आसानी से एग्ज़ाम में बना सकते हैं, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, क्योंकि हम लोग अब तक 12 बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है इसको समझेंगे। यहाँ से देख रहे, किसी वलय की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है तो विलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। विलय, अब विलय कैसा होता है इसको समझ लेंगे हम लोग। विलय जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं। जैसे इस तरह हम गोलाई बनाएंगे और इसके अंदर एक और बनेगा। कितना बनेगा? 1। और 1 का जो त्रिज्या है हमको पता है, ये परिधि केंद्र से जो परिधि को टच करेगा वो त्रिज्या होगा। तो 1 का त्रिज्या जो बड़ा वाला, इसका त्रिज्या जो है वो कितना है? r कितना है? 4 cm है। ये बड़ा तो 4 cm हो जाएगा। उसके बाद इसको कैपिटल R मान लेंगे क्योंकि डबल R है। दूसरा जो है ये क्या हो जाएगा? R, ये 3 cm हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बताइए, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा बड़ा वाला का। कह रहा है किसी विलय की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 cm तथा 4 cm है तो विलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही सरल है, आसान है। इसके लिए करेंगे क्या? कितना नंबर है? 13 है तो यहाँ लिख लेंगे सॉल्व 13। सॉल्व 13 इसी तरह आपको बनाना है जिस तरह हम बना रहे हैं। अब बताइए R दिया हुआ कितना लिख लेंगे? दिया गया है क्या दिया बताओ तो? R मतलब डबल R है ना, तो एक तो स्मॉल r लिखेंगे। R कहते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। R कितना हो गया? R है 4 cm। ओके, उसके बाद कितना है? दूसरा R कितना है? ये R है 3 cm। अब बताइए निकलना है क्या? विलय का क्षेत्रफल। क्या निकलना है? विलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? विलय का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसके अंदर जो है, इसके अंदर इसका जो जगह उसको क्षेत्रफल बोलेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। विदित का क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे पाई कैपिटल R पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी स्मॉल r। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं कुछ क्या? चलिए पाई कॉमन लेते हैं। क्या लेंगे? थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर पाई कॉमन लेते हैं तो बचा क्या? बच जाएगा r कितना? ये बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब बताइए पाई का मान कितना होता है? 22/7। r कितना? 4 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस छोटा r कितना? 3 का स्क्वायर। ये कोष्ट है तो कोष्ट, ये कितना हो जाएगा बताइए? 22/7 बराबर 4 चौके 16 माइनस 3 3 9। तो बताओ 16 में से अगर 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 16 में से अगर 9 घट गया तो 7। कितना हो जाएगा? 7। चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये 22/7 इंटू, अब बताइए कितना हुआ? 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ हो जाएगा 7। ये 7 कट जाएगा, बचा कितना? बच गया 22 cm। ये हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप कि आपको इस वीडियो समझ में आया होगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है, मैथ का 2 नंबर वाला क्वेश्चन।
आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उनको आसानी से बना सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। क्या करेंगे? क्वेश्चन को देखकर घबराएंगे नहीं, बहुत आसानी से हल हो जाता है। मैथ का क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसानी से बनता है। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए कह रहा है 28 cm त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार को सीधा करके मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार था, क्या था? यानी ये वृत्त बना हुआ था, इसको क्या किया? सीधा किया। इसको वृत्त को क्या किया? सीधा किया। तार को सीधा करने के बाद क्या किया? सीधा करने के बाद वर्ग बना दिया। आप बताएं, इसको जो है इसको सीधा करके क्या बनाया? वर्ग बनाया। बना दिया ना। आप कह रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, हम सब भी जानते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? बहुत ही आसान है, इसको जो है बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए कितना नंबर का है क्वेश्चन? नंबर कितना है बताइए? 14 लिख लिए, सोल्व 14। अब बताइए वृत्त का परिमाप क्या लिखेंगे? वृत्त का परिमाप बराबर किसका परिमाप? वर्ग का परिमाप। बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। अब बताइए वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप कहोगे सर होता है 2πr, तो लिख लो 2πr इक्वल टू वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप यानी 4 इंटू भुजा, एक कहते हैं भुजा को। अब बताइए ये कितना है? 2 इंटू पाई का मान 22/7। आर कितना है? आर दिया है क्या? आर 28 है, यहाँ पे लिख लो आर कितना? 28 बराबर कितना? 4a हो गया। अब इसको क्या करेंगे? काट दो इसको, 7 एकम 7, 7 चौके 28, बचा क्या? 2 इंटू 22 इंटू 4, 4 इधर आएगा तो बट्टे में 4 बराबर बट्टे में 4 है बराबर 4 है। अब तक कटेगा, काटो, 4 से 4 कट गया, बचा क्या? 22 दूना 44, यानी ए बराबर कितना? यहाँ ए नहीं होगा, इसको हटा दो। ए बराबर कितना? 44 cm। यही तो पूछ रहा था, वर्ग का भुजा। देखिए देखने में लगता होगा ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ही आसान है। कह रहा है ये 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार को सीधा कर मोड़ कर एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। लेकिन वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, दोनों का तो परिमाप बराबर होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि चारों भुजाएं समान होती है, इसलिए 4 इंटू भुजा कर दिया। और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। इसको हम आसानी से सोल्व कर लिए। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाती है। आप कर देखिए AP 1 4 7 10 के 18वें पद याद करें। कितने पद? 18वें। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 18वें पद। सॉल्व कितना है? 15। अब बताइए AP क्या दे रखा है बताइए? AP दे रखा है 1 4 7 10 डॉट डॉट क्या है? डॉट डॉट दिया हुआ है। तो बताइए इसमें प्रथम पद क्या है? यानी ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1। तो डी क्या होगा बताइए? तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना? A2 है 4 में से जब एक को घटाएंगे A1 है 1, तो बचेगा कितना? बच जाएगा 3। तो ये कितना निकला? डी कितना निकला? 3। अब करना है क्या है? अब जो क्वेश्चन करा है उसको कर दो। करा है 18वें पद। कितने पद? 18वें। तो 18वें पद क्या हो जाएगा बताओ? 18वां पद। तो 18वां पद
बताओ 18वां पद क्या होगा, a प्लस कितना d, 1 घटा देना जितना पूछेगा 17d। a का मान कितना, अब a का मान है 1 तो यहाँ लिखो 1 प्लस 17 2 17 गुना d निकला 3, यहाँ तो 3 तो 1 प्लस 17 तिया 51 तो ये क्या हो जाएगा 51 1 52, यही तो होगा आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और 18वें पद पूछ रहा है तो a प्लस 17d, 20वां पद पूछता तो a प्लस कितना d हो जाता, a प्लस 19d। तो आप भी ये क्वेश्चन को, चलिए आपका HW हो गया, आप ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके दिखाइए। AP दिया है मान लीजिए 1 3 5 6 डॉट डॉट, आपको याद करना है 20वां पद, कौन सा 20वां पद बराबर वाट। आप ये हमको याद करके दिखाइए कमेंट में। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा भी सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।